वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विथ श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीप चंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। हॉलिडे ट्रिपस्टर, मेक योर वेकेशन अ प्लेजर विद आवर अमेजिंग टूर पैकेजेस कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, आप लगातार जैन रत्न के माध्यम से हमारे जैन रत्नों से मिल रहे हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हम समाज के कुछ व्यक्तियों को जैन रत्न कहते हैं? क्या खास बात है उनमें कि वह एक रत्न कहलाते हैं? तो कारण यह है कि यह सारे व्यक्ति अपने अपने रूप में, अपने अपने तरीके से समाज की ओर अपना एक योगदान देते हैं। कुछ तो इनमें से हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्य करके लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ा रहे हैं, कुछ अपने बल पे
जितना हो सके लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर चाहे वह उनके 100 रुपए की कमाई से 50 रुपए की चाय पिलाना ही क्यों ना हो। कुछ कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि शायद भगवान ने उनके साथ कुछ अनहोनी घटना की हो, उसे वह दरकिनार करके पूरी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह वही व्यक्ति हैं जो एक रत्न कहलाते हैं और हमारे वह जैन रत्न हैं। तो आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से आप मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री जयंत जैन, CEO एंड MD GM मॉड्यूलर प्राइवेट लिमिटेड, जो स्विच और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सामानों के देश की अग्रणी कंपनी है। ये कई अद्भुत परोपकारी कार्यों से जुड़े हैं। इन्हें कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत गौरव ब्रह्मचारी देवेंद्र भाई जी, मुंबई, मोटिवेशनल स्पीकर, योग साधना, सर्वधर्म सद्भावना एवं देश के हर वर्ग में भाईचारा कायम रहे, इसके लिए पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है। देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर सैकड़ों बार इन्हें सम्मानित किया गया है। श्री प्रमोद जसराल भारल, नवी मुंबई, चेयरमैन PSA केमिकल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मात्र 500 रुपए से जिंदगी की शुरुआत करी, आज विश्व प्रसिद्ध दवा निर्माता है। दर्जनों देशों में इनकी दवा का निर्यात होता है। अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्य किए, कई बड़े पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूं। वह जिंदगी की टीम आई हुई है मुंबई और आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं एक ऐसे जैन रत्न को जो पिछले कई दशकों से लोगों की जिंदगी में खुशियों की रोशनी बिखेर रहे हैं, जिन्हें हाल में ही मोस्ट ट्रस्टेड CEO ऑफ द एशिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चलिए करते हैं खास मुलाकात GM ग्रुप के CEO एंड MD श्री जयंत जी जैन से। जयंत भाई, वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र, चांदनी जी। आपके परिवार में कौन कौन है? हम बेसिकली राजस्थान से, जालोर डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर दूर हमारा एक छोटा सा गांव है रेवतरा, और हम लोग रेवतरा वो बिलोंग करते हैं। हमारा परिवार 5 भाइयों और 3 बहनों का है। हमारे पिताजी का नाम ओटमल जी गोरा जी और माताजी का नाम पाबू देवी है। हम सब भाई एक ही बिजनेस में है, इलेक्ट्रिकल बिजनेस में, और मेरी 2 डॉटर है। GM ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? GM ग्रुप की स्थापना 2002 में हुई है। 2002 से 2023 तक का ये आपका 21 साल का सफर, और आज GM ग्रुप बन गया है भारत की नंबर 1 स्विच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यह सफर आपका कैसा रहा? हमारी जर्नी 2002 में शुरू हुई थी और हमारा प्रोडक्ट बेस ये था कि हम मॉड्यूलर स्विचेस बनाए, और हमने डिज़ाइन शुरू किया था 2002 में, एंड ये इंडिया का गेम चेंजर प्रोडक्ट था। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े हम लोग ने लाइटिंग में काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ले आए। ऑटोमेशन है हमारे पास, वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और अभी फैन और अप्लायंस पे जा रहे हैं हम लोग। क्या इंटरनेशनल मार्केट भी आप केटर करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स बाहर भी जाते हैं? आज हमें बहुत गर्व है कि आज हमारा ब्रांड मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस है, और हमने एशिया में नेपाल, श्रीलंका, और यूरोप में स्पेन और जर्मनी, और हम लोग अभी हमारी मार्केटिंग UK में शुरू कर रहे हैं, और अगले साल हमारा प्लान है कि हम US के लिए भी एक्सपोर्ट करें। क्या बात है! एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका, हमारे जैन समाज का कोई व्यक्ति और उनका ब्रांड आज इंडिया को पूरे विश्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 कॉन्टिनेंट्स में इनकी पहुंच है, इनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वहां पे नंबर 1 ब्रांड बन रहे हैं। सच में हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। आज GM से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? हमें बहुत गर्व है कि हमारे साथ हमारी टीम, हमारे 2000 लोगों की टीम और उनके परिवार जुड़े हुए, और ये बात का भी बहुत गर्व है कि हमारे पास आज 35,000 लोग डीलर्स हमारे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। तो जयंती भाई, अभी तक तो हमने आपके व्यवसाय के बारे में काफी कुछ समझा। अब आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सामाजिक कार्य की तरफ आप अपना समय बहुत व्यतीत करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं, हम मनाते हैं वह जिंदगी, वैसे ही आपने बनाया, आपने किया मिशन जिंदगी, मिशन सहायता, जिनके बारे में मुझे जानकारी है कि इनके माध्यम से आपने कई लोगों की जिंदगी को आसान बनाई। उस बारे में आप हमें कुछ बताएं।
जैसे कोविड के टाइम में हमने एक प्रोग्राम चलाया था जो जिसका नाम था मिशन सहायता। हमारे इलेक्ट्रिशियन जो काम पे नहीं थे कोविड के टाइम, हम चाहते थे कि उनको कैसे हम लोग अपने तरीके से उनको इन्वॉल्व करें, उनकी तकलीफ को दूर करें। वो टाइम में हमने अपनी एक टीम बनाई ऑफिस में, जिसमें हमारा मकसद था कि हर एक इलेक्ट्रिशियन को हम 2 महीने का राशन घर बैठे पहुंचाए। एक और हमने मिशन लॉन्च किया था जो था मिशन जिंदगी। कोविड के टाइम में काफ़ी जगह पे ऑक्सीजन सिलेंडर का, मास्क का, सैनिटाइजर प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड रहा, जिसमें माल लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। हमारी टीम ने मिशन कोविड के टाइम में पूरे ऑफिस में आके सारा मटेरियल जहाँ से भी लाना था, जहाँ से भी प्रोक्योर करना था, भले वो चाइना से हो या कोई भी अपने देश के हिस्से में हो, वो सब इकट्ठा करके हर एक राज्य में पहुँचाना था। तो सारी टीम लग गई थी उसमें, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे डीलर्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे इलेक्ट्रिशियन, सारी टीम लग गई थी कि वो सारे प्रोडक्ट, सिलेंडर्स है, मास्क है, जो भी वो टाइम की जरूरत थी वो सारे हॉस्पिटल में पहुँचाए, लोगों के घर तक पहुंचाए। इसके अलावा भी आप सेव द चिल्ड्रन, क्राई, इन माध्यम से भी लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उस बारे में भी कुछ बताएं। सेव द चिल्ड्रन में हम काफ़ी 10 साल से उनके साथ जुड़े हुए। तो बेसिकली वहाँ के बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनका एजुकेशन, उनकी नीड्स, उनको आगे जाके सोसाइटी में कैसे उनको आगे लाया जाए, तो वो सारी कार्य हम सेव द चिल्ड्रन के साथ जुड़े हुए। जयंत भाई, आपने समाज के लिए काफी कुछ किया है, अब और नया आप आगे क्या करने वाले हैं? हम प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाएं जहाँ पे अपने लोगों को शामिल करें और उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क लाएं, क्योंकि एक शिक्षा, एजुकेशन अगर काफ़ी अच्छा होगा इंडिया में तो हमारी उन्नति पूरे देश में, विदेश में भी होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल जहाँ नहीं है, जो एरिया में नहीं है, उसको असेस करने के लिए ऐसी जगह पे बनाया जाए जहाँ पे हम लोग अपने लोगों को फ्री सुविधा दे अस्पताल की, और उनके साथ उनके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहे। आपको इतने सारे मैगजीन्स एंड पेपर्स में कवर किया जाता है, जैसे एक मैगजीन मैं पढ़ रही थी, मैंने देखा इसमें आपको ही कवर किया है, फीचर किए हैं, इतने अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाता है। मोस्ट ट्रस्टेड सीईओ बाय WCRC जेनीवा, इकोनॉमिक टाइम्स द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड ऑफ द ईयर, और उसके साथ ही साथ GM को एशियाज बेस्ट ब्रांड, इन सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आप कैसा महसूस करते हैं? लोगों ने हमें काफ़ी विश्वास और प्यार दिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि हम उनके भरोसे पे अटल रहे और कभी उनके भरोसे को तोड़ने नहीं देंगे। जयंत भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमारे दर्शकों से आपने बातें करी, जैन रत्न वाह जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद। बहुत ही शुक्रिया आपका कि आपने हमको एक कंसिडर किया वाह जिंदगी में शामिल करने के लिए। वाह जिंदगी, मैं भी आपके सारे सीरियल देखता हूँ और काफ़ी हम लोग प्रेरित होते हैं ये सीरियल से, और ये भी मुझे जानकारी है कि आपका लास्ट डिकेड का ये सबसे बेस्ट मोटिवेशनल शो माना जा रहा है, और आपने मेरे ख्याल से 1100 से ज़्यादा सीरियल किए जैन रत्न के लिए। ये बहुत ही बड़ी बात है, और अब हम चाहते हैं कि आप ये अपना कार्य और आगे बढ़ाए, हर एक लोगों तक पहुँचे, और आप अच्छे काम करते रहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं जाइएगा मत, यहीं बैठ के आप पूरे ब्रेक को भी देखिएगा, क्योंकि ब्रेक के एक हिस्से में हम देखेंगे जैन रत्न के बारे में और वाह जिंदगी की इस मुहिम के बारे में। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी
हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं
तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे और जैन रत्नों से मिलते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। वह जिंदगी की टीम पहुंची हुई है मुंबई और आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही खुशनुमे, काम और पीसफुल एनवायरनमेंट में। जैन रत्न के इस एपिसोड में जिन जैन रत्न को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो बेहद अद्भुत है। अल्प आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। वो यूं है तो ब्रह्मचारी, पर लोग उन्हें आचार्य, संत, गुरु कह के पुकारते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं एक खास मुलाकात भारत गौरव सिद्धे ब्रह्मचारी देवेंद्र भाई जी से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही अल्प उम्र में संन्यास ले लिया था, तो उसके पीछे क्या कारण था? जब जैन समाज के सर्वोपरि संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जब प्रथम बार दर्शन हुए तो देख के लगा कि इन्हीं जैसा बनना हो, इनके साथ ही रहना है। लेकिन उनके साथ में रहने के लिए हमें गृहस्थों की तरह नहीं, सन्यासी की तरह रहना पड़ेगा। तो फिर उस वहाँ से हमारे एक सन्यास की शुरुआत होती है और आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने वहाँ पर ब्रह्मचारी व्रत देकर और एक मार्ग प्रशस्त किया। उनका आशीर्वाद रहा कि इसी मार्ग में, इसी पथ पर रह के आप धर्म प्रभाव न करें, और उसका सिलसिला जो अभी तक चलता आ रहा है निरंतर। योग ध्यान में आपकी गहन रुचि है और सबसे खास बात कि आप पूरे विश्व के अलग अलग धर्मों के गुरुओं के साथ सामंजस्य बना के रखते हैं। तो इन सब का जैन धर्म में, उनकी प्रभावना में क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैन धर्म जो है इतना बृहद है, इतना प्राचीन धर्म है और इतनी इसकी महत्ता है कि लोगों को अपने आप ही लगाव हो रहा है इससे। क्योंकि जैन धर्म कोई अभी 1000-2000 साल का नहीं है। जैन धर्म तो अनादि निधन है, जिसका कोई अंत ना है। वो धर्म है हमारा। तो हमारे बाकी जो प्रमुख धर्मगुरु हैं धर्मों के, जब उनको जैन धर्म की महत्ता पता चलती है, उनके बारे में जानकारी होती है, तो वो कहते हैं कि अगर जैन धर्म में इतनी गहन साधना, इतनी कठिन साधना, इतना गहन शोध जो आज अपन ने कोरोना के टाइम में भी सबने, जो लोग कहते हैं कि, जो डॉक्टर वैज्ञानिक कहते आए हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये कोई नहीं मानता था। कोरोना के टाइम में ऐसा हुआ कि सभी ने अपने आप को उसमें ढालने का प्रयास किया। तब चाहे धर्मगुरु हो अन्य धर्मों के, और चाहे लोग हो, वैज्ञानिक हो, सभी ने कहा कि जो जैन धर्म है वो हकीकत में जैन धर्म नहीं है, वो एक वैज्ञानिक, एक सही तरीके से धर्म को प्रेजेंटेशन करता है, सही तरीके से। स्वामी जी, आपके बारे में मुझे सोशल मीडिया से काफी जानकारी मिलती रहती है। कभी आप इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आज इस शहर में है, कभी उस शहर में है, और इंडिया के बाहर कभी उस देश में है, कभी इस देश में है। जगह जगह घूम के आप जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाते रहते हैं।
आज सिर्फ सामायिक और प्रतिक्रमण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शायद मेरा सिद्धांत है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, ये जन जन तक पहुँचना चाहिए। और इसी का उद्देश्य लेकर मैं भगवान महावीर को लेकर काम करता हूँ। महावीर का बृहद दर्शन है, उसमें से कुछ थोड़ी सी बातें लोगों तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। हिंदुओं की सभा में जाकर गीता का उपदेश देना बहुत आसान है, मुस्लिम की सभाओं में जाकर कुरान की बात करना बहुत आसान है, पर कठिन होता है जैन धर्म का मुस्लिम की जमात में जाकर, उनकी समाज में जाकर उसकी प्रार्थना करना। जैन धर्म के नमोकार मंत्र का हिंदुओं की सभाओं में जाकर नमोकार का प्रार्थना करना, क्योंकि ये वो परंपराएं हैं जो एक दूसरों को सौहार्दता प्रदान करती हैं। और यही बात है, मैं इसी को लेकर आने वाले समय में मेरा एक कुछ काम है जो शायद आपको कुछ और बिग न्यूज भी मिलेगी। आपको कई अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है उन कार्यों के लिए, तो उन अवार्ड्स के बारे में भी हमें कुछ बताएं। ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं, ढेर सारी उपलब्धि मिली हैं, पर मेरा जीवन इन पुरस्कारों के लिए, इन उपलब्धियों के लिए नहीं है। मैं इन सारे पुरस्कारों को और इन सारे जो लोग इनको बहुत बड़ा मानते हैं, पर मैं तो एक महावीर का एक छोटा सा साधक हूँ। उसके लिए ये पुरस्कार, ये उपलब्धियाँ पाना उसका लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है लोगों में एक सही संदेश, एक सही जीवन जीने की जो पद्धति है, सही जीवन जीने की जो कला है, वो पहुँचे। आज आप वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 का हिस्सा बने, मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं वाह जिंदगी जो सीजन चल रहा है, एक ऐसी मुहिम है जो दूसरों के लक्ष्य को अपना लक्ष्य समझकर जो जन जन तक अपना लक्ष्य पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ये अगर किसी ने मुहिम को उठाया है और जन जन तक पहुंचाया है, तो इसका श्रेय मैं हमारे परम सम्माननीय ललित जी सरावगी को और श्रीमती सविता जी और श्री चांदनी जी, जो आप इतना हमेशा मैंने देखा है कि आप जिस तरह से लोगों का परिचय, इंटरव्यू और लोगों की तमाम जानकारी देती हैं और तमाम उनसे इंटरव्यू लेती हैं। सपने में कभी सोचा नहीं था किसी ने कि इस तरह का कोई एक सीजन आएगा, इस तरह की प्रतिभाओं को निखारने का कोई समय आएगा कि लोग उन प्रतिभाओं से रूबरू होंगे। ये जो वाह जिंदगी सीजन चल रहा है, वास्तव में अपने आप में बहुत अद्भुत है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो अभी तक जैन रत्न में नहीं आए हों, तो उन लोगों को विशेष कर कहना चाहता हूँ, आप इसलिए मत आइए कि आपको प्रसिद्धि मिलेगी, ख्याति मिलेगी। आप इसलिए आइए क्योंकि आप ऐसी शख्सियत है जिस शख्सियत ने एक फर्श से आज तक का रास्ता तय किया है। और आपकी जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहे, वो उपलब्धि जन जन तक पहुंचे, क्योंकि आपको अपने समाज का विकास करना है, आपकी समाज का प्रतिभा का और आगे ले जाना है। तो मैं उन पूरी टीम को इतनी तरह से, पूरी जो 8 लोगों की टीम है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन मुंबई में हूं और आज मुंबई में मेरे साथ हैं भारत की प्रसिद्ध दवा निर्माता कंपनी PSA ग्रुप के चेयरमैन श्री प्रमोद जसराज भारेली जी की। जय जिनेंद्र। आपका स्वागत है साहब। प्रमोद जी, आपके बारे में मैं सुना कि 500 रुपये से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, तो ये सफर कैसा रहा? कैसे ये सफर बाहर के लोगों के लिए तो बहुत सरल दिखा, लेकिन जो अंदर से काम करता है वो कितनी घटनाओं से
पार करके जाता है। 1 लाख लोगों में से एक आदमी सफल होता है और उसकी व्यथा सिर्फ वही जानता है और उसकी फैमिली वाले जानते हैं, दूसरा कोई जान नहीं सकता है। आज तो आप बहुत बड़े दवा के निर्माता हैं, लेकिन शुरुआत किस काम से आप? मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, 11 महीने जेल में रहे। हमें 1964 से स्कॉलरशिप मिलना चालू हुई। हमारी स्कूल की फीस 6 आने थी। मेरे पिताजी इतने सारे बच्चे थे, मैं सेकंड नंबर का था, नीचे बच्चे थे, हम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कॉलेज भी हम इसीलिए पढ़ पाए क्योंकि पिताजी की फ्रीडम फाइटर की स्कॉलरशिप मिलती थी। और मेरे चाचा जो पहले ग्रेजुएट है, वो कहीं भी अच्छे इंडस्ट्री में काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके भाई ने उनकी जिंदगी बनाई, उन्होंने हम सब वो 4 भाई थे और 3 बहन थे, सबकी जिंदगी उन्होंने बनाई। हम उनका आभार कभी नहीं भूल सकते। आज PSA ग्रुप पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो आप क्या क्या दवा बनाते हैं? मैं सब हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, ये मेरा मेन है। और मेरी दवाएं ऐसी है कि जो इनोवेटर से ज़्यादा अच्छी है। और अभी मैंने 100 करोड़ का प्लान डाला है, डेट फ्री है। तो आपकी दवा विदेशों में कहाँ कहाँ जाती है? कितने? ये 50 देशों में जाती है और हर साल 5 देश बढ़ते जाते हैं। तो आपके कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड बताइए। मेरा पहला ब्रांड है लोसार्टन का, वो लोसार्टन के ब्रांड पे है, वो है चिली में। दूसरा फिलीपाइन में ट्राइमेटाजिडीन। करीब करीब उसके अंदर 10 ब्रांड है और 80% मार्केट हमने कवर किया है। म्यांमार, फिलीपाइंस, कंबोडिया में और वियतनाम में हमने सेटेडिक्स करके कप सिरप है, साल में 40 लाख बॉटल बेचते हैं। मोनोपल्ली है। आपको अनेक पुरस्कार से मिले हैं, आपको उनको सम्मानित किया गया है, तो कुछ खास पुरस्कारों के बारे में बताएं। पर पुरस्कार तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पुरस्कार को मैं एक बाय प्रोडक्ट समझता हूँ और अपने पैर जमीन पे रख के चलता हूँ। और तीसरी बात, जो गरीबों की सेवा करना है वो काम करता हूँ और गुरुवरों की सेवा करता हूँ। गुरुवरों की सेवा में तो मैंने देखा कि आचार्य विद्यासागर जी और परमान सागर जी की फोटो यहाँ पर स्थापित है, तो निश्चित रूप से आप उनके प्रति बहुत समर्पित हैं। बहुत समझते हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है सर मुझे। और मैंने उनको जब बताया कि मैं दोनों किडनी फेल, हार्ट की 4 स्टेज, कैंसर की 4 स्टेज है और आंखें की दृष्टि चले जाए, 5 साल दृष्टि गई हुई है लोगों की, मैंने दृष्टि को वापस लाया। तो इस तरह से आचार्य श्री ने मेरे सर पे 4 मिनट हाथ रख के आशीर्वाद दिया। तो आपके द्वारा तो अनेक धार्मिक कार्य भी हुए होंगे? बहुत धार्मिक कार्य हुए हैं सर। मैंने वाशिका जैन मंदिर बनवाया है और मैं क्या बोलते हैं, खारगर और नेरुल के मंदिर में मेरा भारी योगदान है। इसके अलावा गुलायतन में शिरोमणि संरक्षक हूँ। धार्मिक के अलावा सामाजिक क्षेत्र में आपका क्या योगदान है? मैं बच्चों को हेल्प करता हूँ, एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग। आचार्य विद्यासागर ने एक संस्कार धाम नाम का ट्रस्ट बनाया जिसमें हम 10 लोगों को रखा है। उन्होंने पहली चीज रखी कि आप बच्चों को सात्विक भोजन, तो वो चालू एक 8 करोड़ का बंगला खरीदा, हम 10 लोगों ने पैसा दिया और वो सात्विक, उन्होंने बोला चैत्यालय बनाओ, हमने चैत्यालय बना दिया। उन्होंने कहा बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाओ, हमने बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाने के लिए बाजू के प्लाट वाले से बात चालू है। उम्मीद है 1 आध महीने में बात फाइनल होकर हम छात्रावास का काम चालू करेंगे और बाहर से कोई सहायता की जरूरत नहीं है। कोविड काल में आपके द्वारा क्या काम? हमें मालूम पड़ा कि जो लोगों के पास में 1-1 करोड़ रुपया है लेकिन बच्चों को दूध पिलाने का पैसा नहीं है, हमने 3-3 हज़ार रुपया उनको बढ़ा दिया, अब भेजना चालू किया। और उनको यहाँ तक नहीं रुके, उनको ऐसी मशीनें दी। अपने भारत में सिलाई आती है, हलवा, अचार, पापड़, उनको लघु उद्योग से मिला दिया और 1 महीने में सब लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए। वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। प्रमोद जी, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, विश्व में आपकी कंपनी PSA का नाम है, अगले कुछ सालों में आप कह रहे हैं कि 100 देशों में आपके ब्रांड जाएंगे। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप अपने नाम के साथ जैन जरूर लिखें, जिससे हमारे जैन समाज के अलावा दुनिया भी जाने कि प्रमोद जी जैन है। बिल्कुल, मैं फॉलो करूंगा। दूसरी, मैंने तो सब बिजनेस से त्याग दिया है, दोनों बच्चों को संभाल दिया है। स्वाति जैन और प्रेरणा जैन, ये दोनों सारे काम संभाल रही है और यही सब आगे लेके जा रही है। प्रमोद जी, आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे गर्व हो रहा है कि दुनिया में जिस कंपनी का नाम है उसका चेयरमैन हमारे जैन समाज से है और हमारे जैन समाज को भी इस बात का
पता चलेगा। आप वहाँ जिंदगी जैन रथ सीजन 4 का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मैंने वाह जिंदगी के मैंने 2-3 इशू देखे हैं मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा सोचता था मैं भी इस लायक बन जाऊं कि आप मेरा भी इंटरव्यू लें जैन रत्न के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जय। तो दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जैन रत्नों से मिलकर आपने कुछ प्रेरणा लिया होगा, कुछ सीखा होगा और मन में यह सोचा होगा कि मैं भी एक रत्न बनूंगी या एक रत्न बनूंगा। वाह जिंदगी ने अद्भुत कार्य करके 1200 फिल्मों को बनाकर अपना एक मुकाम हासिल किया है। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक अपने परिवार का, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय जिनेन्द्र।